देखिए इस अध्याय में हम धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न के जो है आवश्यक नियम का अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या है, पहला जैसे देखिए क्या है, कह रहा माना शांत जल में नाव का वेग क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा, शांत जल में जो नाव का वेग है और धारा का वेग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, धारा की दिशा में नाव का वेग, क्योंकि जब धारा की दिशा में बहेगा तो जो नाव की चाल रहेगी और जो धारा की दिशा में, धारा की चाल तो दोनों जब दिशा में चलेंगे तो जुड़ जाएगा, यानी स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, a+b किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या होगा। धारा की विपरीत दिशा में यानी जो धारा बह रहा है उसके हमें विपरीत आने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यानी कि जो नाव की वेग है उसमें से धारा का वेग घटा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, a-b किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। तो नाव के वेग जो रहेगा तेज रहेगी तभी तो धारा के विपरीत चल पाएगी, नहीं तो बह जाएगी नाव दिशा में। तो धारा का जो नाव का वेग है उसमें से धारा का वेग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग। देखिए फिर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि धारा की दिशा में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा की दिशा में नाव अगर चलेगी तो उसका चाल होगा x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत में नाव चलेगी तो उसका वेग क्या होगा, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर कह रहा है तब देखिए शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। शांत जल में नाव का वेग होगा तो दोनों को जोड़ के हमें आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर कह रहे धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग मतलब दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो क्या हो जाए, धारा का वेग यानी 1/2 x - y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रहे आवश्यक नियम। इन नियमों को जो है हम आगे अध्याय में जो है जब इसके प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां पे इसका कैसे प्रयोग किया जाएगा उसमें हम सीखेंगे, ठीक।